डिफरेंसेस है उसमें या कल्चरल प्रोसेस में क्या एग्जैक्टली होता है, वो सारी चीज़ों को आपने वहाँ पे पढ़ा है तो उतने को भी मेंशन कर दे तो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। सो यहाँ पे हम जो अभी अभी ज्वाइन करें उनको अगेन इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि 5.4 एंड 5.5 को आज डिस्कस कर रहे हैं एंड सबसे इजी है पूरा पेपर में, सबसे इजी क्वेश्चंस हैं 5.4 एंड 5.5। सो 5.4 में है रोल ऑफ कल्चर इन द एजुकेटिव प्रोसेस। ये आपका सोशियोलॉजिकल जो फाउंडेशन बुक है उसमें कल्चर पॉइंट है वो उसके साथ सेम है, उसको अगर लिख दे तो वो बेटर आंसर बनेगा। फिर भी यहाँ से ही पढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया है, जिनको यहाँ से लिखने का मन है तो वो लिख सकते हैं इधर। दैट इज कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देंगे तो मैंने यहाँ पे इंट्रो पॉइंट मार्क कर दिया है, ये इंट्रोडक्शन है, ये वाला पॉइंट आप जो देख रहे हैं ये इंट्रोडक्शन है। दैट इज कल्चर इज डिफाइंड Culture is defined and described as the values, traditions, and political relationship and worldview created, shared, and transformed by a group of people bound together by a common history, geographic location, language, social class, and religion. तो कल्चर क्या है? वन काइंड ऑफ डिफाइंड टेक्निक है, मीन्स डेफिनाइट प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है कोई चीज को समझाने के लिए। तो दैट इज ये डिस्क्रिप्टिव है, दैट इज डिस्क्राइब जो करता है उसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। यहाँ पे क्या क्या डिस्क्राइब हुआ? वैल्यूज, ट्रेडिशन, सोशल एंड पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो सारे, एंड ये वर्ल्ड व्यू क्रिएट करता है, मीन्स आपका कल्चर बताता है कि आपके एरिया में कैसी क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। या फिर कोई भी कल्चर बताता है कि उसमें क्या क्या थिंग्स रहते हैं, कैसे शेयर होती है, कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होती है। ट्रांसफॉर्म मीन्स वन एरिया टू अनदर एरिया नहीं, ये ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर में चेंज होना। कल्चर अगेन चेंजेस आते हैं कल्चर में, दैट इज जैसे कि अभी का कल्चर देखें तो बहुत कुछ चीज़ मॉडर्नाइज्ड हो गया। प्रीवियस अगर एंशिएंट पीरियड के कल्चर को देखेंगे तो वो थोड़ा सा क्या था, जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा ही भगवान को मानते थे, बहुत ज़्यादा ही कोई कल्चरल वेस्ट प्रोग्राम्स होता था तो उसमें बहुत कुछ को यूज़ करते थे। बट अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत रिटेन होता है, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं। सो कल्चर डिफाइन करता है कि ये सब से हम लोग कनेक्टेड है, हम लोग कनेक्टेड हैं बाय ए कॉमन हिस्ट्री। वी आर नॉट डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, सोशल क्लास एंड रिलीजियन। वी हैव कॉमन हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी हम हैं या फिर हमारे सराउंडिंग में जो भी पर्सन्स हैं उनका कल्चर है वो जैन धर्म का है या फिर पंजाबी हैं या फिर मुस्लिम है। तो ये सारा जो भी हो, बट हम लोग ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं? बेसिकली हम ओरिजिनेट हुए हैं एंशिएंट पीरियड से। तो एंशिएंट पीरियड में इतनी सारी चीज़ें नहीं थे, जो बहुत ही एंशिएंट था, बहुत ही पुराना जो ओल्ड थिंग था, जो कि संस्कृत में सब चलता था। तो उसके बेसिस पे हम लोग कॉमन थे, बिकॉज हमारा जोग्राफिक लोकेशन मीन्स हम जहाँ रहते थे वो सेम था। लैंग्वेज हम लोग सेम बोलते थे। सोशल क्लास मतलब क्लास में इतना ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं था, बिकॉज पहले क्लासिज्म किसने मतलब स्टार्ट किया? ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिज्म जो ब्राह्मण रहते थे, अपर कास्ट, वो सारे एरिस्टोक्रेट फैमिली जो राजा महाराजा थे वो सारे। फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी क्लासेस बन गए एंड डिस्टिंक्शन आने लगा, दैट इज सोशल क्लास एंड रिलीजन। तो कल्चर ये सबको कैरी करके एक साथ ले जाता है, ये आपका डेफिनेशन है। उसके साथ इंक्लूड और भी कर सकते हैं। सेम पॉइंट में अगेन बताया गया है, कल्चर इंक्लूड्स नॉट ओनली tangibles such as foods, holidays, dresses, artistic expression, but also less tangible manifestations such as communication style, attitudes, values, family relationship। यहाँ पे ये देखिए tangible वर्ड आया है ट्रांसफर से। सो आप एक कल्चर के हैं, उस कल्चर से दूसरे आपके जो न्यू जनरेशन आएंगे, when a new generation originate from us, so they contain various types of things from us. That thing should be based on tangible point.
that may be strongly tangible or may be less tangible. तो strongly tangible क्या है? Just like जो चीज़ें फूड्स हैं, हॉलीडेज हैं, जैसे कि जो चीज़ें अच्छा होता है, ठीक है, जो चीज़ें अच्छे होते हैं या फिर हॉलीडेज में हम एंजॉय करते हैं, फूड्स हम लोग खाते हैं रहने के लिए, ड्रेसेस हम लोग कभी कभी एंजॉय के लिए भी पहनते हैं, एक साथ हम अपने कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए पहनते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, तो ये ज़्यादा ही टैंजिबल है. बट उससे कम टैंजिबल क्या क्या है? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन स्टाइल्स ऑल्सो डिफर करते हैं, ऑल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड फैमिली रिलेशंस ऑल्सो. तो ये होता है आपका कल्चर. ये इंट्रोडक्शन हो गया. इतने पॉइंट में इंट्रोडक्शन कंप्लीट. इसके बाद आपको डायरेक्ट जाना है, यहाँ पे देखिए मैंने कंसेप्ट मेंशन किया है. कंसेप्ट, तो व्हाट इज कंसेप्ट? कंसेप्ट, एजुकेशन इज ए प्रोसेस. आपके थ्रू एजुकेशन क्या है? वन काइंड ऑफ प्रोसेस है which is included inside our society. That means society include all the non-living things just like college, schools, universities, which provide in a environment which is good for every individual and make them equal opportunities gain person. हमें जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले तो उसके बेसिस पे ये क्या करते हैं? हमें बनाते हैं. तो एजुकेशन ऐसा पॉइंट है. तो एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द सोसाइटी थ्रू स्कूल्स, सोसाइटी के इनसाइड में क्या है? स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं. तो डेलिबरेटली ये लोग क्या हमेशा हमेशा क्या ट्रांसमिट करते हैं? कल्चर्स को, कल्चरल हेरिटेज. जैसे कि अगर आप लोग क्लासरूम में आते हैं, क्लासरूम में आप लोग घर वाले कपड़े क्यों नहीं पहन के आते? बिकॉज आपका कल्चर बोलता है कहीं भी आप जाओ तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाओ या प्रॉपर ड्रेसिंग में जाओ, अटायर पूरा होना चाहिए. तो हम लोग वो कल्चर के थ्रू ले जा रहे हैं. नॉर्मली आप अगर कहीं पे घूमने जाते हैं तब वहाँ पे अलग सा पहनते हैं कुछ, तो कल्चर हमारा बताता है कि वहाँ पे अलग वे में देना था. अगर कोई प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आप प्रॉपर खुद की जो मेंटालिटी है उसको जैसे प्रिपेयर करते हैं, खुद को भी प्रिपेयर करते हैं. तो ये है कि आप कैसे शिफ्ट कर रहे हैं अपने कल्चरल हेरिटेज को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड इट इज़ पॉसिबल थ्रू एजुकेशन सिस्टम. सो एजुकेशन इज इनिशिएशन इनटू द कल्चर. वन काइंड ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर सोसाइटी में एक बच्चे का ग्रोथ करने के लिए आपको कल्चर चाहिए. हो गया. कंसेप्ट आपने मेंशन किया, इतना और नहीं करना है मेंशन. उसके बाद देखिए जो रेड मार्क्स है उसको ही लिखना है, जो रेड मार्क्स है उसको लिखना है. जो ब्लू मार्क्स है पेन्स में उसको एक्स्ट्रा है, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है. सो students culture and diverse background has a profound effect on students success and failure. profound means severe बोल सकते हैं, means extremely severe या बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है. अगर बच्चों का कल्चर बहुत ही वेरियस टाइप्स के हो in a school system, school is a miniature society, as we know school is a miniature society. So we also know that students are coming from the diverse culture or diverse areas, so having different types of culture also. When they try to mix up all these cultures, the cultural background profoundly affect the students' success or achievement. स्टूडेंट्स की एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है? प्रेशराइज करता है स्टूडेंट्स को. आइदर स्टूडेंट्स का, अगर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे हैं इंग्लिश में, दैट मीन्स उनके घर पे वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फोकस किया गया है, वो अच्छा से अच्छा थोड़ा सा मूवीज़ देखता है, कल्चर्स को सीखता है ऐसा. अगर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं हिंदी उड़िया में, दैट मीन्स उनके फैमिली में बहुत ही अच्छे से उसी लैंग्वेज में बात किया जाता है, कल्चर्स के ऊपर बात किया जाता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करता है. ये सारे वेरिएशंस आते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, ये सारे फोकस्ड आते हैं, वेरिएशंस आते हैं. तो इससे क्या होगा? स्टूडेंट्स का सक्सेस भी हो सकता है, मे बी अगर वो कल्चर्स को मिक्सअप नहीं कर सका तो फेलियर भी हो सकता है. सो उसके बाद देखिए नीचे का पॉइंट आया ब्लू लाइन में जो है, दैट इज स्टूडेंट्स डू पुअरली इन स्कूल, मतलब परफॉर्म पुअरली इन स्कूल बिकॉज द लिंग्विस्टिक
social and cultural nature of the home environment doesn't prepare them for the educational needs. As per the educational needs, or according to the curriculum system, the teachers and the parents are very important point of that school system, because if they are very motivated type, then their children are also very interested in education system or motivated type, and they like to do everything in proper way. जस्ट लाइक कोई भी लैंग्वेज लर्न करना हो, सोसाइटी में वर्क करना हो, या फिर कल्चरल नेचर, जो कल्चर है उसके घर पे जो कल्चर है होमली एनवायरनमेंट में, वो उसने जो जो कल्चर को सीखा, अगर प्रॉपरली अगर वहाँ पे नहीं हो, अगर प्रॉपरली लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स उसके घर पे, बहुत सारे डाइवर्स वैरायटीज़ के हम लोग लैंग्वेज बोलते हो, तो क्या होगा, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, एवरी सब्जेक्ट में उसका प्रॉब्लम होगा। कोई एक लैंग्वेज प्रॉपर वे में बोले एंड उसी लैंग्वेज में उनको पढ़ाए तो प्रॉपर वे से ग्रोथ होता है। एंड हम उनके साथ, पढ़ाई के लिए कोई भी एज नहीं है, ये बच्चे ग्रो कर रहे हैं एंड बच्चे चाहते हैं कि आप भी उनके साथ ग्रो करें, तो प्रॉपर वाइज ना हो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। अगर प्रिपेयर नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए ताकि उसको भी मन लगा रहे कि पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है। अगर हम बोले कि हम लोग नहीं किया आप लोग करो, तो ये उनके ऊपर इफेक्ट आता है कि मेरे पेरेंट्स तो पढ़ाई नहीं किया, गंवा रहे हैं, ऐसा फील आ जाता है। साइकोलॉजी है, बच्चों का साइकोलॉजी, तो ये थिंग नहीं करना चाहिए। एनवायरनमेंट, जो घर का एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज़्यादा होमली होना चाहिए। वहाँ पे लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चरल जो नेचर्स हैं वो भी एक्यूरेटली होना चाहिए, तभी जाके एजुकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों का ग्रोथ होगा। ठीक है, इतना मेंशन की, ये सब कंसेप्ट में ही जाएगा और कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते। इसके बाद डायरेक्ट इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया टीचर्स ऑल्सो। अभी टीचर्स का रोल, ठीक है, इतना तो हम घर के बारे में भी देख ले, होमली एनवायरनमेंट। अभी टीचर्स क्या क्या करेंगे? Teachers also strive to make the classroom a place where students feel comfortable, see themselves represented in the curriculum and classroom environment, and engage with the materials that provide connection to their home and community. So teachers also उनको क्या करेंगे, पहले तो स्ट्राइक करेंगे, दैट मीन्स स्टॉकिंग करना या स्ट्राइक करना, जस्ट लाइक उनके साथ हमेशा घिरे हुए रहना या फिर उनके अंदर रहना, दैट मीन्स उनकी बातों को समझना एंड प्रेजेंट करना करिकुलम को क्लासरूम एनवायरनमेंट के साथ। अभी क्लासरूम एंगेजमेंट पढ़ के आए थे, क्लासरूम एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे बच्चे फील करें कि वो कंफर्टेबल है एंड सारी चीज़ों को वो लर्न कर सकता है। एंड एंगेज विथ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स रिसोर्स लाइक है, जस्ट लाइक रिसोर्स मटेरियल्स आर वेरी गुड when they are very effective on the child's development and community development also, and create one kind of connection between the home and community. रिसोर्स जो भी यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि मैं अगर रिसोर्स को यूज़ कर रही हूँ एंड जो पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे मैंने एग्जांपल्स दिया आपके घर के बारे में, मैंने एग्जांपल्स दिया ये कम्युनिटी के बारे में, जहाँ पे बच्चे कैरी कर सकते हैं कि कम्युनिटी ऐसा है। कम्युनिटी क्यों ऐसा है? बिकॉज ये रीज़न हो सकता है। अगर कनेक्शन क्रिएट हुआ तो वो करिकुलम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है एंड उस करिकुलम को हम बोलते हैं प्लस करिकुलम। टीईटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज प्लस करिकुलम और व्हाट इज द रोल ऑफ प्लस करिकुलम। प्लस करिकुलम इज one project type or assignment work in which both type of children are included and their learning achievement also differ type, but they provide or they get all the necessary materials, plus they get all the necessary type of beneficial from that plus curriculum system, and plus vocational training also they get from that प्लस करिकुलम सिस्टम। तो करिकुलम सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कनेक्शन क्रिएट करे बोथ होम एंड कम्युनिटी के साथ। सेकेंडली मटेरियल प्रोवाइड करे बहुत अच्छे से, बच्चे कंफर्टेबल फील करे एंड प्लस उसके साथ कनेक्शन जो क्रिएट हो रहा है ना, तो होमली एंगेजमेंट हो। जैसे कि आप घर पे एंगेज होते हैं ना, घर पे कोई भी काम हो तो कितना इंटरेस्ट के साथ करते हैं, वैसे ही आप स्कूल मटेरियल में एंगेज होंगे, क्लासरूम एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव टाइप होगा।
ये होता है टीचर्स का रोल, और ज़्यादा नहीं देना है। इसमें ही 3-4 पॉइंट्स हो जाएंगे, आपका मैक्सिमम 6-7 लाइन हो जाएगा, जब आप लोग लिखेंगे वो हो जाएगा। अभी उतना गया, उसके साथ इसको ऐड करना है, ये वही पॉइंट है, जस्ट लाइक क्रिएटिंग ए कल्चरली रेस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट। दैट मीन्स आप कल्चरली रेस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट जब क्रिएट करते हैं, तब कम्युनिटी एंड होम के साथ हम लोग कनेक्शन क्रिएट करते हैं, सोशली या फिर हो गया इमोशनली, फिजिकली, ये सारे। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो वही सेम, वो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया एंड कंसेप्ट लिखा उतना कंपलसरी है, उसके साथ ही इसे ऐड कर दीजिएगा बस। Culturally responsive and relevant teaching and learning creates a space in which the teaching-learning relationship build on strength of the teacher, child and family. Culturally responsive, हम responsible कैसे बोलते हैं? अगर वो कल्चर एजुकेशन में हेल्प करता हो, ईच एंड एवरी चाइल्ड को वो हेल्प करता हो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ईच एंड एवरी पर्सन को वो स्टेबली कंफर्टेबल फील करवाता है, देन उसको हम बोलेंगे कल्चरली रेस्पॉन्सिव और रेलिवेंट टीचिंग प्रोसेस। सो ये कल्चरल जो रेस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट होगा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा टीचिंग लर्निंग के लिए भी। ये टीचिंग लर्निंग के लिए वन काइंड ऑफ स्पेस क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे टीचिंग लर्निंग का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ खड़े हो। एंड ये स्ट्रेंथ कहाँ से आया? फादर मदर तो हो गया, मीन्स दैट मीन्स फैमिली, पेरेंट्स, टीचर एंड चाइल्ड। ठीक है, वेयर यहाँ पे चाइल्ड होता है कि इनको कुछ पता नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड वाला है, तो वो धीरे धीरे स्टेबल होंगे, कॉग्निटिव होगा एंड वो सोशल, इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, एंड ये जो कल्चर है ना, उनको सपोर्ट करेगा बहुत वेरियस वेज में, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में, उनके बॉडी के साथ जैसे लिंक्ड हो गया, ऐसे टाइप के सपोर्ट डेली प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया आपका कल्चरली रेस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कल्चरली रेस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन। दैट मीन्स इसी के साथ कंटिन्यू करना है, आप जो कर रहे हैं उसी के साथ कंटिन्यू करना है, हेडिंग देना है एंड कंटिन्यू करना है। अभी देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, डायरेक्ट पॉइंट्स में आएगा एंड पॉइंट्स को मेंशन करना है, देन आपको नेक्स्ट में जाना है। तो पॉइंट को मेंशन करते हुए चलेंगे, ये देखिए। सो जस्ट लाइक अगर मैं रेस्पॉन्सिव कल्चर में हूँ, जैसे कि कल्चरली रेस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट में हूँ, तो यहाँ पे जो भी चीज़ होगा पार्टनरशिप में होगा। तो वर्क इन पार्टनरशिप विथ फैमिलीज टू डेमोन्स्ट्रेट हाई एक्सपेक्टेशंस एंड एडवोकेट फॉर योर यंग लर्नर्स। सो हम यहाँ पे जो भी करेंगे पार्टनरशिप में करेंगे। अगर पूरा लाइन याद नहीं रहता है तो आप लिखिएगा वर्क इन पार्टनरशिप विथ फैमिलीज टू डेमोन्स्ट्रेट हाई एक्सपेक्टेशंस, बस एक लाइन। ठीक है, सेकंड पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेट टू चिल्ड्रन दैट यू परसीव दैट टू बी exuberant, capable learners and communicators who learn through scaffolding, guidance, nurturance, structured lessons and play। बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए, एवरी पॉइंट्स को आपने थोड़ा बहुत कभी ना कभी सुना है। दैट इज नर्चरेंस मीन्स गाइड करना, उनको खाना से लेके हर एक चीज़ को फुलफिल करना। स्ट्रक्चर्ड लेसन्स दैट मीन्स यूज ऑफ प्रॉपर मेथड्स एंड करिकुलम। प्ले मेथड होता है रोल प्ले। गाइडेंस जो टीचर्स एंड पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो होता है गाइडेंस। स्काफोल्डिंग जैसे कि स्पाइरली लिंक्ड है, दैट मीन्स जो भी आपके पास नॉलेज है वो आपके थिंकिंग के साथ ऑलवेज कनेक्टेड होगा। स्पाइरली दैट मीन्स आप अगर कोई चीज़ को डीपली थिंक करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर साइड बाई साइड और भी कुछ थिंकिंग आपके माइंड में आता हो, दैट इज कॉल्ड लैटरल थिंकिंग। सो लैटरल थिंकिंग प्लस क्रिटिकल थिंकिंग, whenever you do anything on the basis of these two things and your structured or your explanation should be based on the organized way, spring like organized way, then it is called the scaffolding process। ठीक है, scaffolding मतलब फोल्ड करना, कोई चीज को फोल्ड करना। सो यहाँ पे बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट हम किसके बारे में करेंगे कि वो बच्चे कैसे खुद को इंट्रोवर्ट ना करे।
ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट करें, मीन्स एक्सप्लेन करें, सबको हेल्प करें, सब कुछ बताएं ऐसा। लर्नर्स बहुत कैपेबल होना चाहिए, मतलब बच्चों को हम ऐसे ट्रीट करेंगे बच्चे बहुत कैपेबल होंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड प्लस ये सारे पॉइंट्स के थ्रू वो ग्रो करेंगे। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट, integrate cultural capital of children carefully and thoughtfully into the curriculum. Value and cultivate all home language to support positive learning experience. अभी क्या करें, integrate means आप think कर सकते हैं कि mix करना, और कुछ नहीं जानना है तो mix कर सकते हैं। सो यहाँ पे cultural capital of children carefully, कल्चर का कैपिटल मीन्स हम जैसे बोलते हैं ना राजधानी, दैट मीन्स कैपिटल मीन्स राजधानी, तो वहाँ पे राज्य का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है या एरिया होता है उसको हम राजधानी बोलते हैं। तो वैसे कल्चर में जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो होता है कल्चरल कैपिटल। सो बच्चों को केयरफुली उस कैपिटल को, कल्चरल कैपिटल को उसके अंदर डालेंगे, बच्चों के माइंड में डालेंगे, वो जैसे थॉटफुली वर्क करे, किसके साथ, करिकुलम के साथ। तो करिकुलम में भी कल्चर को डालेंगे, जैसे कि कल्चर में कल्चर को करिकुलम में आपने डाला तो करिकुलम में बुक्स भी तो आएंगे, तो बुक्स के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारे चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गया, जीडू कृष्णमूर्ति हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बहुत लोगों के बारे में पढ़ा ना। तो ये सारे क्यों पढ़े, बिकॉज उनके कल्चर से या फिर उनके जो थॉट्स हैं उससे हम लोग कुछ चीज़ें लें, वैल्यूज़ को लें एंड कल्टिवेट करें। जितनी भी लैंग्वेज है ना, कभी भी आपको बैकवर्ड पुलिंग नहीं करता है, ठीक है, वो क्या करता है, ऑलवेज पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस देता है। जितना आप लैंग्वेज जानेंगे उतना ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे। फोर्थ पॉइंट, एंश्योर करिकुलम कंटेंट इज एंगेजिंग। करिकुलम कंटेंट जो है ना वो एंगेजिंग टाइप होना चाहिए, बच्चे खुश होकर उसमें इंक्लूड होना चाहिए, वो उनके लाइफ के साथ, उनके कल्चर्स के साथ मिक्सड अप होना चाहिए, या फिर जस्ट लाइक बेनिफिशियल टाइप होना चाहिए। अभी देखिए नेक्स्ट, इंटीग्रेट आर्ट, म्यूजिक एंड मूवमेंट। इतना लिखिए ना, इतना भी ओवरऑली बहुत ही है, ठीक है। आर्ट, म्यूजिक एंड मूवमेंट, मूवमेंट तक मार्क कर लीजिएगा। क्रिएट ए क्लासरूम कम्युनिटी, ऐसे क्लासरूम कम्युनिटी करेंगे। कम्युनिटी मीन्स क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के लोग मिक्स होते हैं, तो यहाँ पे हम वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए, उनके फैमिलीज के लिए एंड टीचर फैमिली चाइल्ड, ये जो रिलेशनशिप है ना इसको कैरेक्टराइज करेंगे वार्म, केयरिंग, टू वे रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स ये जो रिलेशन, जैसे कि थिंक कर लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ एंड आपके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स भी बोल सकते हैं जो अभी अभी पास हुए हैं ग्रेजुएशन, वो भी तो पढ़ रहे होंगे। तो वैसे अगर मेरे सामने आए एंड उनके फैमिली मेम्बर्स भी आके मुझसे बात करें, तो हमारे तीनों के अंदर जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ वो बहुत ही ज़्यादा वार्म कंडीशन है। दैट मीन्स एक सपोर्टिव जो होता है उसको हम वार्म कंडीशन, जो ठंडा पड़ जाता है दैट मीन्स वर्किंग नहीं है, इनएक्टिव है, उसको हम कोल्ड बोलेंगे। सो कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म, केयरिंग, टू वे रेस्पेक्टफुल, केयरिंग तो है ही, एंड मैं आपको रेस्पेक्ट दूंगी, आपके फैमिली को दूंगी, तो आपके फैमिली उसके अपोजिट में मुझे अगेन रेस्पेक्ट देंगे। तो कम्युनिकेशन में बहुत ही प्रॉपर वे से करना है। सो ये हो गया। And build your classroom to reflect the beauty, strength and full capacities of all the children throughout all learning centers. जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, सब में क्लासरूम्स में क्या करना चाहिए, ऐसा क्लासरूम बिल्ड करेंगे जो कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है, उसका जो ब्यूटी है, ब्यूटीनेस, स्ट्रेंथ है, फुल कैपेसिटीज है, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। सो आपको ऑल लर्निंग सेंटर्स तक थोड़ा मार्क कर लीजिए, ऑल लर्निंग सेंटर्स तक, उसके बाद नहीं लिखना, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। हो गया ऑल लर्निंग सेंटर्स। अभी यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में। अभी एजुकेटर्स should consider the following approaches supported by the research to promote culturally responsive education. अभी जो जो चीज़ आपने पढ़ के आए ना वही चीज़ को फिर से लिखना है, ठीक है। जो जो पॉइंट्स आपके अभी आपने पढ़ा, दैट मीन्स मैच क्लासरूम इंस्ट्रक्शन टू द कल्चरल नॉर्म्स,
ऑलवेज क्लासरूम ऐसा बनाना है जहाँ पे क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शंस होगा वो कल्चरल नॉर्म्स के साथ मिक्स होगा, सो सोशल इंटरेक्शन होगा, बच्चों का सोशल स्किल डेवलप करेगा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन आस्किंग क्वेश्चन, जैसे कि बच्चे क्वेश्चन आस्क करना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत डर जाते हैं या फिर वो चाहते हैं कि नहीं टाइम के साथ ये सॉल्व हो जाएगा, मैं ही शायद एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा पॉइंट्स आते हैं, तो ये बच्चों में नहीं आना चाहिए। वो कल्चर के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ ओनली सपोर्टिव हो, वो पार्टिसिपेशन करें, इन्हांस करें क्लासरूम के पार्टिसिपेशन पॉइंट को, कल्चर्स को, ना कि कल्चर्स के वजह से डोमिनेंट हो जाए। हो गया। देन नेक्स्ट, बी सेंसिटिव टू द कल्चरल शिफ्ट, जो भी कल्चरल शिफ्ट है, इमिग्रेंट दैट मीन्स जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं या बाहर से यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए भी ना हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि आप माइनॉरिटीज फैमिली के बच्चों को करते हैं, मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। वो बच्चे क्या मतलब बाहर से आए हैं या फिर घूमते घूमते पढ़ने आए हैं, मतलब गांव में रहते हैं, चल चल के आ गए हैं तो कहीं पे पढ़ने लग गए, तो उन फैमिली को जैसे हम रेस्पेक्ट देते हैं तो इनको भी देंगे। कोई भी स्कूल हो, चाहे इंग्लिश मीडियम क्यों ना हो, प्राइवेट क्यों ना हो, ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन उनके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है या फिर कोई भी एबिलिटी नहीं है ऐसा कि वो कल्चरल बैकग्राउंड के बेसिस पे कोई भी बच्चे को निकाल दें। बट बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ अभी भी होता है, बट निकालना नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया। लास्ट 2 पॉइंट्स हैं और देखिए यहाँ पे, हेल्प पेरेंट्स गेन कल्चरल कैपिटल। अभी पढ़ के आए थे कि कल्चरल कैपिटल मीन्स कल्चरल जो वैल्यूज़ है, जो उसके स्किल्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट स्किल्स है, नॉलेज है, वो बच्चों को जैसे हेल्प करता है कि वो गेन करें नॉलेज, वैसे पेरेंट्स को भी गेन करना चाहते हैं उससे नॉलेज, मतलब गेन करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे ना, घर पे भी बच्चों को वैसे ही सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्ट वन, यूज कल्चरली रेस्पॉन्सिव एंड रेस्पेक्टफुल अप्रोचेस। सो हम जो भी अप्रोच यूज़ करेंगे ना वो इतना प्रॉपर होना चाहिए, कैरेक्टर एजुकेशन के लिए हेल्प करना चाहिए, सोशल स्किल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। इतना लिखना है, इतना लिखेंगे तो आपका ये पॉइंट कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका डायरेक्ट 5.5 आ गया, सॉरी 5.4.2 है। सो ये पॉइंट और आपको नहीं लिखना पड़ेगा, इतना करने से हो जाएगा। जितना आपने लिखा ना उसमें भी कल्चर मतलब कल्चर कैसे कॉन्ग्रुइटी बिटवीन, मतलब कल्चर कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करता है होम एंड स्कूल के अंदर, ऑलरेडी आपने इतना सारा लिखा है, तो 5.4.2 को आप कट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5.4.2 जो पॉइंट है उसको आप कट कर सकते हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत कुछ मेंशन कर दिया है, तो इसको कट कर दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई भी जगह पे ऐसे आते हैं कल्चरल कॉन्ग्रुइटी बिटवीन द होम एंड स्कूल, तो आप कौन से पॉइंट्स लिखेंगे उससे बेटर है, जो आंसर अभी मैंने मार्क किया था उसको कटने बोले, उससे ये पॉइंट्स बेटर है अभी जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, वो पॉइंट्स बहुत बेटर है, इसको मेंशन कर सकते हैं, ये जो आपने अभी पढ़ा उसको मेंशन कर सकते हैं, ये जो क्रिएटिंग कल्चरली रेस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट। बाकी कल्चरली रेस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट की जगह पे रेस्पॉन्सिव वर्ड के साथ और एक चीज़ यूज़ करिएगा, कॉन्ग्रुइटी। ठीक है, इतना ऐड करने से हो जाएगा। कॉन्ग्रुइटी मीन्स क्या है? आप बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ, आप कॉन्ग्रेशन मीन्स जॉइनिंग, कनेक्शन। ठीक है, सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आए तो आप बोल सकते हैं कॉन्ग्रेशन या कनेक्शन। मतलब ऐसा कल्चर जो कि होम एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर एक कनेक्शन क्रिएट करे, एक जैसा रिलेशनशिप बॉन्डिंग क्रिएट करे, उसको हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, या फिर नॉर्मली कॉन्ग्रेशन भी बोलते हैं वर्ड को। ठीक है, कॉन्ग्रुइटी बोलते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं जहाँ पे ऐसे CONGRU कॉन्ग्रेशन भी सुने या कॉन्ग्रुइटी सुने, या फिर नॉर्मली कनेक्शन सुने तो कनेक्शन बिल्डअप या फिर रिलेशनशिप बिल्डअप। देखिए जैसे कि क्लासरूम एक वन काइंड ऑफ
प्लेस है, इंस्ट्रक्टिबल प्लेस है, इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं टीचर्स, कमांडिंग करते हैं, वैसे घर भी वैसा टाइप का होना चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स कमांडिंग करे तो ये प्रॉपर वे पे, ना कि डोमिनेटिंग टाइप का हो, ठीक है। स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल एंड वो रिप्रेजेंट करे होमली एनवायरनमेंट को, मीन्स होम के साथ क्लासरूम का कोई कनेक्शंस होना चाहिए। ये देखिए मैंने अभी जो बोला था वही पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन भी है, कनेक्शन टू देयर होम कम एंड होम कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस। स्कूल्स में वो दोनों चीज़ों को रखना है, मीन्स कम्युनिटी वाला जो फील आता है, कम्युनिटी में जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर्स मिक्सअप होते हैं वैसे स्कूल्स में भी मिक्सअप होता है, हो गया। एंड होम में जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, हम कोई चीज़ों को क्या करते हैं, जस्ट लाइक ये नीड नहीं है तो इसको हटाओ, ऐसा रिमूव करते हैं, तो वो सारा माइंडसेट भी स्कूल्स में होना चाहिए। तो ये हो गया कि कल्चर ये पॉसिबल करता है कि स्कूल एंड होम के अंदर कॉन्ग्रुइटी रहे या कनेक्शन बिल्डअप हो। तो ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ये स्किप करिएगा। एंड उसके ऊपर आपने जो जो अभी मेंशन किया ना कि टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए, वो कैसे होमली एक्सपीरियंस को लेके आए या फिर पेरेंट्स को भी हेल्प करे कि वो भी नॉलेज गेन करे, सो दैट कल्चर के ऊपर कल्चरल कैपिटल नॉलेज जो है या कैपिटल गेन करे, सो दैट बच्चों को हेल्प कर सके, ऐसा ऐसा उसी पॉइंट को मेंशन करिएगा, बिकॉज इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन टोटली आपने जो लिखा वो रिपीट हो जाएगा, तो उतना एनफ है, ठीक है। इतना समझ आया।